in which a worksheet is given of the column. So columns were given B basic, C HRA, D DA, E bonus, and F was net salary. 2 to 8 columns were given, right? In the first column, in the first question, the question was given to calculate the net salary as sum of basic, HRA and DA for each employee. अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हेडिंग को लेके कंफ्यूजन, हेडिंग में इट वाज गिवन HRA is percentage of basic. बच्चे दैट वाज जस्ट अ हेडिंग. आप हेडिंग को क्यों सॉल्व करने लग गए हो? आपको अगर क्वेश्चन में बोला गया, मैंने कितनी बार बोला है, वट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, you just have to substitute the values whatever the formula is given in the question. Now in this question the formula was given that net salary equal to sum of basic plus HRA plus DA. Now some of the students were doing HRA की heading में यहाँ पे given था percentage of basic, that is already calculated, तभी तो आपको values given है. Values were already given for the HRA, that means it was already calculated and it was just the heading. आपको अगर ये इतनी चीज बोली गया तो आप बीच में HRA को पर्सनली इंडिविजुअली सॉल्व करने लग गए हो. उसका तो नेट सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं है. नेट सैलरी के लिए आपको अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है. HRA कैसे निकला, दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न. क्लियर? सो net salary equal to basic, so it was given basic in B, then HRA, DA, bonus, net salary. When you have to substitute the values, that means we have to substitute the cell addresses. Cell references substitute होंगे. So basic का क्या है? That is B2 because it's 1 and the values are coming from 2 to 8, right? तो basic किसने given है? This is, that is intersection of row and column. तो इस केस में जब intersection हो रही है तो cell address क्या form हो रहा है? B2 plus simply HRA को आपने cell reference से बताना था. You need not to calculate it. Now HRA is given in C2, then plus DA is D2. क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में? मोस्टली ये क्वेश्चन सबका ही गलत है. I don't know why you people are writing divided by 100 into this and that. It was simply mentioned you have to add the values. Or either you can do the function where इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितनी बारी हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ऑलमोस्ट जितनी भी हमने अभी तक वर्कशीट्स प्रैक्टिस करी हैं, ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम. यही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं सेम. इवन देन अगर इतनी बारी हमने सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू, सेम सेल एड्रेसेस के साथ कर लिया, तब भी यू पीपल वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इन द टेस्ट. अभी तो मैंने कोई वैल्यूज, कोई सेल एड्रेसेस चेंज ही नहीं करे. तो ये हाल है, सेल एड्रेसेस ना चेंज करके भी आप लोगों से एडिशन नहीं हो रही है. जो मर्जी हेडिंग दियो, हेडिंग का क्वेश्चन के साथ कोई कंसर्न नहीं है जूनियर लैब. हेडिंग इज जस्ट अ वर्डिंग गिवन टू यू, दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न ऑफ द वैल्यूज और द फॉर्मूला और द फंक्शन. आपको जो क्वेश्चन में बोला गया सिंपली ऐड इट, तो सिंपली ऐड, सिंपली पिक द सेल रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम. कॉलम को नहीं सॉल्व करने लग जाना, वहां पे आपको कॉलम सॉल्विंग की बात नहीं बोली गई है. आपसे किसी ने पूछा है कि एचआरए कैसे कैलकुलेट हुआ है? डिटेल वाज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेम द फंक्शन फॉर दिस एंड दिस, उस केस में आपको पूछा ही नहीं गया कि एचआरए ने कैसे निकलना है. आपको सिंपली बोला गया कि नेट सैलरी कैसे निकलेगी. नेट सैलरी का निकालने का आपको फॉर्मूला, एक वे गिवन था. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द सेल एड्रेसेस. व्हाई यू आर रनिंग आफ्टर द एचआरए? क्लियर हुई बात? Is it clear to everyone now?
बताओ। और कई बच्चे अब क्या कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला सही लगा रहे हैं तो दे पीपल आर राइटिंग B3 to D3। वाई? आपको इंडिविजुअली निकालनी है। अगर आपको हर कॉलम जो हर एम्प्लॉय का बोला गया है तो फर्स्टली फाइंड आउट द फर्स्ट एम्प्लॉय ना, पहले एम्प्लॉय को भूल ही जाओगे, सीधा आगे ऑटो फिल कर दोगे। स्टार्ट फ्रॉम द जहां से स्टार्टिंग हो रही है एम्प्लॉयज की, दैट इज फ्रॉम 2, रो नंबर 2, सीधे B3 to D3 आ रहे हो। Simply write B2 to D2, rest of the entries will be calculated by autofill। कितनी बार सेम चीज बार बार मैंने बता दी कि बाकी ऑटोफिल से लिखने, लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, जस्ट टू टाइम पास हम सारा लिखने बैठ जाते हैं। दिस इज द गुड वे ऑफ पासिंग द टाइम, है ना। दैट्स व्हाई सारी की सारी एंट्रीज आपको कितनी बारी बोलूंगी नहीं लिखनी है। और आधे क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना स्टार्ट हो गए हैं। वाई? अब तो 1000 टाइम्स बोल दिया क्लास में, एक ही टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहा है, आपको इतना नहीं पता चल रहा कि हमने सिर्फ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस ही लगाने हैं। वाई यू पीपल आर कैलकुलेटिंग इट मैथमेटिकली? किसी ने नहीं आपसे न्यूमेरिक वैल्यू पूछी कि इसकी न्यूमेरिक नेट सैलरी क्या बनने वाली है। दैट इज द प्रैक्टिकल वर्क, वो आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, नॉट ऑफ द थ्योरेटिकल। द क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, एंड व्हेन इट वाज आस्क्ड प्रैक्टिकली, so when you are applying the formula, automatically जब आप enter press करते हैं the value will be calculated। फॉर्मूला लगाते हो कैलसी में, ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है ना, आपकी टेस्टिंग हो जाती है, यस योर फंक्शन इज करेक्ट। तो थ्योरेटिकली तो आपने फॉर्मूला जब फंक्शन ही लगाना है, प्रैक्टिकली आंसर मैथमेटिकली सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ओनली। क्लियर? एनी डाउट इन दिस नाउ? जितनी बारी बच्चे मर्जी ये क्वेश्चन कितनी बारी आई थिंक हो गया क्लास में, तब तुम सारे बोलोगे कि यस इट इज क्लियर, तब किसी को कोई डाउट नहीं है। देन व्हाई इन द टेस्ट ओनली? हर बारी टेस्ट में क्यों क्वेश्चन गलत है, हर बारी टेस्ट में क्यों प्रॉब्लम आती है फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन, to find the total salary of employees and display in the cell F9। so here it was given in the 9, that is total salary। now you have to find out the total salary in the cell F9, that means this cell intersection यहाँ पे बन रही है ना। so what will be the formula? you have to find out the total salary। अब टोटल सैलरी के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जा रहा है? इक्वल टू B2 सम ऑफ B2 कॉलन जितना भी बन रहा है। इज इट सो? इससे टोटल सैलरी कैसे निकल जाएगी? और कई ये लगा रहे थे B2 से लेके पूरा E9 तक, वो तो आप पूरी की पूरी वर्कशीट को ही ऐड कर रहे हो, उसमें टोटल सैलरी तो आई नहीं कहीं पे। Total salary simply means whatever the net salary for each employee you have calculated in the first question, now you have to sum up all the individual salaries of the employee। कि एक फर्म है, फर्म में अगर 10 एम्प्लॉयज आर देयर तो 10 एम्प्लॉयज की सैलरी क्या बन रही है? आपने इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय की सैलरी निकाल ली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस वन एम्प्लॉय सैलरी विल बी कैलकुलेटेड। एक एम्प्लॉय की कैलकुलेट हुई, जब आप ऑटो फिल कर रहे हैं, जब सेम फंक्शन को कॉपी कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की सैलरी भी कैलकुलेट हुई। नाउ व्हेन यू वांट कि पूरी की पूरी जो एक फर्म है, फर्म ने जब एक मंथली बेसिस पे सैलरी पे किया, सैलरी वट एवर दे हैव गिवन द अमाउंट, फर्म को कितना पैसा देना पड़ रहा है, फर्म ने पूरी सैलरी कितनी पे की, तो वो क्या एक एम्प्लॉय का देखेगा? What it will look for? 10 के 10 एम्प्लॉयज को जितना अमाउंट जा रहा है, चाहे किसी का कम है, ज्यादा है, इक्वल है, वट एवर द सिचुएशन इज, फर्म को कितना खर्चा, कितना एक्सपेंस पड़ रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? जब हर एम्प्लॉय की सैलरी को ऐड करोगे तभी निकलेगा। यहाँ पे बच्चे यू आर कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल सैलरी ऑफ द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। द टोटल सैलरी विल बी कैलकुलेटेड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दी सैलरीज ऑफ ऑल। जब सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करोगे? इक्वल टू सम
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? F2 से लेके F8, क्योंकि F9 में तो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो F2 से लेके F8 तक ही लगाएंगे, मतलब 2 से लेके 8 तक की सारे एम्प्लॉइज हैं हमारे पास। F9 में वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल सैलरी पेड बाय द फर्म टू ऑल द एम्प्लॉइज। एक मंथ के लिए उन्होंने कितना पे किया, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन द फर्म। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? श्योर? एनी डाउट? In the third question, it was given to count the number of employees display in the cell B10. ये क्वेश्चन ना सच्ची बार बार मैं ही करवा के इतनी थक गई हूँ ना, एक ही क्वेश्चन बार बार, तुम्हें काउंट क्लियर ही नहीं हो रहा। When you have to count the total number of employees and you have to tell in the B10, इस सेल पे आपने जब इसको बताना है, फर्स्टली तो मेरे को पहले ये चीज बताओ, काउंट आप ए पे कैसे लगा रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट? काउंटिंग, काउंट सिंपली मीन्स यू आर काउंटिंग समथिंग, राइट? तो जब आप काउंटिंग करें, तो आप जब काउंटिंग करते हो न्यूमेरिक काउंट करते हो कि टेक्स्ट काउंट करते हो? हमेशा जब हम काउंटिंग करते हैं हमारा आंसर यही होता है, यस 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 20 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 23 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को ही काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स को काउंट करेंगे? अगर नंबर ऑफ पर्सन्स भी काउंट कर रहे हो तो आंसर हमेशा न्यूमेरिक में ही आता है कि टेक्स्ट में आता है? हम ये बोलते हैं यस अमन इज द आंसर, ये मैंने काउंटिंग कर लिया तो अमन आ गया। अगर 6 एम्प्लॉइज है, काउंट करो तो 6 ही आंसर दोगे, चाहे उनके नेम टेक्स्ट है, अल्फा न्यूमेरिक्स हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है आप लोगों को? एवरी टाइम द सेम क्वेश्चन वाज गिवन, हर वर्कशीट में काउंट वाला फंक्शन होता ही होता है। अब तो इतनी वर्कशीट प्रैक्टिस कर ली, इतना तो सबको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट का होगा, एक क्वेश्चन काउंट का होगा, कोई एक न्यूमेरिक सॉल्व करने के लिए दिया होगा। तो फिर जब आप काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग में नेम्स कैसे काउंट हो गए? उसके जो नेम्स हैं आपकी वैल्यू टेक्स्ट में कैसे आ रही है? अगर इतना ही मन है, इतना ही शौक है कि टेक्स्ट वैल्यू पे लगाना, तो फिर यूज काउंट है। व्हाई यू आर यूजिंग काउंट देन? आपको डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा काउंट और काउंट ए में? Count A will be applied on the text values, on the string values. Count will simply applied on the numeric values. अगर आप काउंट कर रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको काउंट करने के लिए बोले गए हैं, तो कोई भी कॉलम पे लगा दो ना, B2 कॉलम BH। अगर नेम्स पे ही लगाना है तो यूज काउंट है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, नेम्स आर स्ट्रिंग, नेम्स आर टेक्स्ट वैल्यूज। A2 कॉलन अभी भी नहीं क्लियर हुआ, पूछ लो, बार बार एक ही सेम मिस्टेक करने से बेटर है। यू कैन क्लियर योर डाउट्स राइट नाउ। क्यों काउंट ए लग रहा है, क्यों काउंट लग रहा है? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली। दोनों में आंसर सेम आना है, दोनों ही काउंटिंग ही कर रहे हैं एम्प्लॉइज की। द थिंग इज, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पे लगा रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज की विद द हेल्प ऑफ यू वांट टू एबल टू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है बेसिक में, तो मैंने वहां पे काउंट लगाया। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो अल्फाबेट्स पे लगाना है, नेम्स पे लगाना है, तो ऑलवेज यू हैव टू यूज काउंट ए, क्योंकि काउंट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यूज को पिक नहीं करता। इट विल ऑलवेज पिक न्यूमेरिक वैल्यूज, जहां पे इसको न्यूमेरिक वैल्यू दिखेंगी ओनली दैट सेल विल बी पिक। अगर आप यहाँ पे काउंट लगा देते A2 कॉलन AH, तो वो 0 था, लेकिन आपके पास तो 6 एम्प्लॉइज हैं, उसने स्ट्रिंग वैल्यू उठानी नहीं है। एंड इफ यू वांट कि स्ट्रिंग वैल्यू आपकी काउंट हो, स्ट्रिंग वैल्यू पिक्ड हो, तभी तो हमने मैक्स ए, मिन ए, काउंट ए, ये फंक्शंस किए थे यूज। ए वाला फंक्शन यूज ही हम तभी कर रहे हैं व्हेन वी हैव टू इंक्लूड द स्ट्रिंग वैल्यू। रिमेंबर हमने जूनियर लैब में भी एक एग्जांपल करी थी जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था, एंड एप्पल एंड कुछ वर्ड्स गिवन थे आपको,
वो वैल्यू पिक ही नहीं होनी थी, क्योंकि अगर आप मैक्स और मिन नहीं लगा रहे हो, एंड इफ यू आर यूजिंग द ए फंक्शंस, द स्ट्रिंग वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन दैट केस, एंड द वैल्यू फॉर द स्ट्रिंग विल बी पास्ड एज 0. True means 1, false means 0, string value is 0. इस केस में अगर हम यहाँ पे काउंट लगा देते तो काउंटिंग होनी नहीं थी, उसने स्ट्रिंग वैल्यू उठानी नहीं थी. दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग ऑन द न्यूमेरिक सेल, जहां पे न्यूमेरिक वैल्यूज है. अगर आपने यहाँ पे लगाना है स्ट्रिंग वैल्यूज इंक्लूड कर रहे हो तो फिर यूज काउंट ए. क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, the manager wants to insert new column next to the HRA for the TA. How will he do it? So this was a theoretical question purely. Methods, so many times I've told you to learn. लेकिन हमें methods नहीं आते, हमने methods learn नहीं करे हुए हैं properly. अगर किया हुआ है तो वो राइटर का लिख रहे हो, देख ही नहीं रहे हो कि किस सॉफ्टवेयर के लिए पूछा गया हुआ है. How you people are writing insert column button on the टेबल टूल बार. कैल्सी में टेबल टूल बार कहाँ से आगे? कैल्सी तो पहले ही टेबल बना होता है. कैल्सी में तो पहले रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपकी सॉफ्टवेयर होता है. राइटर इज दी प्लेन डॉक्यूमेंट जिसमें आप खुद से टेबल इंसर्ट करते हो. टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करनी पड़ती हैं. दैट्स व्हाई वी वर यूजिंग द मेथड इंसर्ट और इंसर्ट कॉलम फ्रॉम द टेबल टूल बार. बट इन कैल्सी ऑलरेडी द रोज एंड कॉलम्स आर देयर. तो टेबल टूल बार तो सवाल ही नहीं उठता कैल्सी के अंदर. कोई टेबल टूल बार पे लिख रहा है, कोई स्टैंडर्ड टूल बार पे लिख रहा है. इसमें तो पहले से कॉलम्स है ना, कॉलम के अंदर आपने एक और कॉलम की एडिशन करनी है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. 3 मेथड्स है इंसर्ट कॉलम करने के. फर्स्ट मेथड, इंसर्ट मेन्यू कॉलम ऑप्शन, दैट वाज द कमांड. सेकंड था कि आप कॉलम हेडिंग के ऊपर ही क्लिक करते, राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम की ऑप्शन आती है. थर्ड मेथड था डायरेक्टली आप सेल पे राइट क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पे राइट क्लिक करते हैं HRA वाले पे, क्योंकि आपने उसके नेक्स्ट ये इंक्लूड करना है ना. राइट क्लिक ऑन दी एनी सेल, तो वहां पे ऑप्शन आती है इंसर्ट. फिर उसके आगे आपके ऑप्शंस आते हैं, डायलॉग बॉक्स खुलते हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होती हैं. एंटायर रो, एंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट. So what is the easiest method? Simply write the command. Insert menu columns option. It is plural. Insert menu columns option. Clear? राइटर का मेथड अलग है कॉलम इंसर्ट करने का, कैल्सी का अलग है. डोंट मिक्स देम. नेक्स्ट वाज to calculate the TA as 10% of basic, and this was so simple. इतना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. ये क्वेश्चन भी आप लोगों से अटेम्प्ट नहीं हुआ. इस क्वेश्चन में भी पता नहीं क्या कर रहे हो. सिंपली इट वाज गिवन TA एज, जो आपका TA निकलना है दैट इज 10% ऑफ बेसिक. इसमें क्या मुश्किल है? तुम मैथ में ये सम्स करते हो. 10% मीन्स 10/100. अगर कईयों ने सही किया तो वो ये लिख रहे हैं. बेसिक का सेल एड्रेस क्या है? अब इफ यू पीपल आर राइटिंग दिस थिंग ना, दिस इज रॉन्ग. इसमें 2 मिस्टेक्स हैं. व्हाट इज दिस? Computer does not recognize this symbol. You want to perform multiplication, put asterisk sign. कंप्यूटर के पास ये कोई साइन होता है? कीबोर्ड पे साइन होता है ये वाला साइन. तो फिर ये कैसे लिख रहे हो? आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि यू आर डूइंग दिस सम्स फॉर द कंप्यूटर नाउ. कीबोर्ड पे वो ऑपरेशन है भी है या नहीं है? पुट ब्रैकेट.
नहीं ब्रैकेट्स का कंसेप्ट समझ में आता ना, तो क्या आना था? दो बारी क्यों आना है? सिंपली सिंप्लीफाई इट। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। जिसको कैल्सी नहीं भी पढ़ाया हो, अगर मैथमेटिक्स आपको ये क्वेश्चन दिया तो भी आपके लिए बहुत इजी था ये करना। क्या 10% निकालना, 10% को लिखना कैसे, यही था। फिर क्या हो जाता है टेस्ट के टाइम पे? %10 of basic is given in the B cell. We have to start from B2. Of means multiplication, put asterisk sign. 10%, 10 by 100. And no such division sign is present on the keyboard, so that's why it's slash. Or you can simplify it 0.1 into B2. Clear है? नेक्स्ट अगेन वो सो सिंपल, और इसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 1 वर्ड्स लिखने थे। अभी तो मैंने उसको हाफ मार्क्स में नहीं डाला, स्टिल आप लोगों से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, अदरवाइज वो 4 मार्क्स तो सिक्योर करने बहुत इजी थे। Suggest the Kelsey functions that can be used for carrying out the following set operations to calculate the total marks of the student if the marks are given in 5 subjects. Simarpreet, are you sleeping? The question was saying कि आपको Kelsey function बताना है जिसमें you have to find out the total marks obtained by the student अगर उस बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स गिवन है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग टोटल। टोटल कौन सा फंक्शन हमने कर लिया? पूरे साल में नहीं पढ़ा हमने तो कोई टोटल फंक्शन। टोटल निकालना है मींस एडिशन करनी है। एडिशन किस फंक्शन से होती है? कैल्सी फंक्शन ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। ये फंक्शन लिखने का सिंटेक्स है, सिंटेक्स फॉलो ही नहीं करते हो, सीधा लिखी जा रहे हो टोटल। व्हाट इज टोटल? फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? आपने कोई भी फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आप ब्रैकेट नहीं डालते B2 कॉलन D2, F2 कॉलन F8, आर्ग्यूमेंट्स तो देते ही हैं। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? 3 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन आर देयर। जब हमने ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन स्टडी करे थे तो आपको तब बताया गया था फंक्शन के जो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू नेम, देन फंक्शन का नेम, देन आर्ग्यूमेंट। तो कोई भी फंक्शन लिख रहे हो तो उसका जनरल सिंटेक्स तो यही रहना है। और टोटल कोई फंक्शन नहीं होता, सिंपली व्हेन यू हैव टू फाइंड सम, आपने एडिशन करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल, द फंक्शन नेम इज सम। क्लियर? फाइंड आउट द मार्क्स ऑफ द टॉप स्कोरर। अब इसमें फंक्शन हम लगा रहे हैं टॉप, ये कौन सा फंक्शन आ गया? टॉप स्कोरर के मार्क्स निकालने हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं। हाईएस्ट मार्क्स मींस मैक्सिमम फंक्शन, और मैक्सिमम भी पूरा नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन अगेन इट वाज रॉन्ग। To calculate the average sales made by the salesman of a company if sales made by each of the salesman is available. Average clearly पता चल रहा है क्वेश्चन के अंदर से ही, तो वी पीपल आर राइटिंग AVG। अभी लास्ट वीक मैंने सेम क्लास में यही बताया था, AVG कुछ नहीं होता है, द फुल नेम इज एवरेज। To find out the minimum quoted rate for the various quotations, minimum means min. क्लियर है? फंक्शन नेम्स क्लियर हो गए हैं? $A, $1 is the example of
हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, पहले मेरे को ये बताओ। आपको मैंने तीनों रेफरेंसिंग की एग्जांपल्स लिख के बोर्ड पे बताई थी। जहां पे $2 है वो एब्सोल्यूट है, $1 है वो मिक्स्ड है, कोई $साइन नहीं है वो रिलेटिव है। तो जब $2 आ रहे हैं दैट मीन्स दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इस क्वेश्चन को हम ब्लैंक लिख के छोड़ देते हैं, है ना दिलप्रीत? यही किया ना तुमने टेस्ट में, आगे ब्लैंक डाल ली, मैम फिल कर देंगे अपने आप आंसर। और तुम तो स्कूल में भी आ रहे हो, और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बारी मैंने हर क्लास में ये बार बार एग्जांपल लिख के बताई है बोर्ड पे। मैंने ही लिख के बताई है कि 3 रेफरेंसिंग होती हैं, उनकी आगे आगे ये एग्जांपल्स हैं। फिजिकली नहीं प्रेजेंट होना स्कूल में, मेंटली भी होना है। मेंटली तो तुम लॉस्ट ही हो। In the next question, D3 contains $B, $3 plus C3. You have to copy this formula in the cell E3. So what will be the content? हमने एक पूरा लेक्चर ये क्वेश्चन पे भी लगाया था, फुल फ्लेज 1 लेक्चर, एक पूरा लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पे डिवोट किया हुआ है। फिर भी तुम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो, खाली छोड़ के आ जाओ, देन व्हाट्स द यूज। अब इसको E3 पे कॉपी कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग चेंज होती है, so it will be as it is, that is plus. Now this is column, this is row. The row is changing? No. So that's why here it will also not be changed. Column is changing D to E. So column C will change to column. क्या मुश्किल था इसमें? Again it was a simple question. Define cyber stalking. ये क्वेश्चन हमने फिर छोड़ा हुआ है ना? साइबर स्टॉकिंग इज अ साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम के अंडर आता है, इन विच वन पर्सन इज टॉकिंग टू समवन on the internet or through some electronic devices to harass someone, to demean someone, to defame someone. So that means stalking का मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, either through the personal means or some electronic gadgets. You are using some social media platforms just for the purpose of harassing someone, and it is basically targeted to one victim only. स्टॉक करना, इतना तो लेमैन में भी लिख सकते थे, and it comes under the category of cyber crime क्योंकि ये क्राइम है। Clear? 4 tips for the strong password. Use passphrases. Lowercase and uppercase characters can be used. No personal details in the password.